दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम चर्चा करेंगे ताऊ देवीलाल के परिवार की। दोस्तों, पूरा हरियाणा, पूरा देश जानता है कि ताऊ देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे और वो कई बार मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी भी हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री बने और वो 2004 तक मुख्यमंत्री रहे भी। लेकिन दोस्तों, ये हरियाणा का लगभग सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार जिस तरीके से बिखर रहा है, अलग अलग टुकड़ों में बंट गया है, जिस परिवार का सदस्य देश का उप प्रधानमंत्री रहा हो, जिसका ताऊ देवीलाल, यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ओम प्रकाश चौटाला जी 4-5 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की हरियाणा में शपथ ली। लेकिन अब जो है, जिस तरीके से इस परिवार में बिखराव दिख रहा है, इनकी जो पार्टी थी उसके कई टुकड़े दिख रहे हैं, तो उससे बिखरे हुए तौर पर सारा परिवार बिखर रहा है। और बिखरना भी अलग बात है, अलग पार्टियां भी अलग बात है, और सत्ता की प्राप्ति के लिए सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है इन हालातों में ताऊ देवीलाल का परिवार क्या पहले जैसी राजनीतिक शक्ति हरियाणा में बन सकेगा? क्या ये परिवार, जो अब हालात हैं इस परिवार के, तो क्या ये हरियाणा की सत्ता पर कभी काबिज हो सकेगा? इस परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री बन सकेगा? हालांकि वो बात अलग है भाई, अलग अलग तरीके से कोई कहीं चला गया, किसी ने भाजपा का सहारा ले लिया, किसी ने कांग्रेस का ले लिया, कोई भाजपा के सहारे मंत्री बन गया। लेकिन ताऊ देवीलाल परिवार किसी के सहारे का मोहताज हो और दूसरी पार्टियों के सहारे जैसे तैसे कोई पद प्राप्त करने की लालसा में उसकी ज़िंदगी या उसका राजनीतिक कैरियर ख़त्म होने जा रहा हो, तो ये बड़े अजीब सी बात है। मैं जो कह रहा हूँ, अजय चौटाला ने और उनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने जजपा बना ली, जनहित जनता पार्टी। इंडियन नेशनल लोकदल अभय चौटाला ने बना लिया, उनके हिस्से में आई। चौधरी रणजीत सिंह, जो ताऊ देवीलाल के सबसे छोटे बेटे थे, वो भी ताऊ देवीलाल के मंत्रिमंडल में मंत्री हुआ करते थे, सशक्त मंत्री हुआ करते थे।
लेकिन जब ताऊ देवीलाल सेंटर की राजनीति में चले गए, केंद्र की राजनीति में चले गए, उप प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने अपना वारिस चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को बनाया, तो उनकी जो है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की अपने बड़े भाई ओम प्रकाश चौटाला जी से पटी नहीं लगभग, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया और वो आज रानिया से विधायक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़े और चुनाव जीते और सत्ता पक्ष के साथ जाकर यानी भाजपा के साथ जाके उनको समर्थन देकर मंत्री बन गए। अजय चौटाला ने जजपा बना ली, उन्होंने भी चुनाव लड़ा और 10 विधायक जिताए और हालात ऐसे बने कि भाजपा 40 सीटों पर अटक गई और भाजपा को इनका सहारा लेना पड़ा जजपा का। दुष्यंत चौटाला वहाँ उप मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो आपके सामने है। जजपा की भाजपा से भी अब नहीं पट रही है। जो राजस्थान में जो इन्होंने अपने उम्मीदवार किए थे खड़े, उनमें से कोई नहीं जीता। आप ये भी कहते हैं कि भाई कह सकते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। भाजपा से भी नहीं पट रही है, उनसे भी गठबंधन की उम्मीद नहीं है। अभय चौटाला भी अलग पार्टी का निर्देशन कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, ये अलग बना रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह अलग राह पे चल रहे हैं। तो दोस्तों और भी कुछ बातें हैं, बहुत सारी। इनके परिवार तो बहुत बड़ा है। जो ताऊ देवीलाल के बेटे साहिब राम थे, वो पंजाब सरकार में अविभाजित हरियाणा में, जब हरियाणा नहीं बना था तो उसमें एमएलए रहे थे। उनके भी परिवार की पूरी लिस्ट है जो राजनीति कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि सारा परिवार बिखर गया है और जो हालात दिख रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि जजपा अपने दम पर हरियाणा में कभी सत्ता में लौट पाएगी और मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बन पाएंगे। वही स्थिति इनेलो की है। अभय चौटाला अकेले एमएलए हैं इनेलो के। हालांकि उससे पहले चुनाव में, मैं यदि गलती नहीं कर रहा हूं तो शायद उन्होंने वो 19 एमएलए जिता कर लाए थे और नेता प्रतिपक्ष भी बने थे। लेकिन उसके बाद फिर एक सीट पर आकर रुक गए। अब हालात ऐसे बन रहे हैं प्रदेश में कि मुख्य रूप से जो पार्टी है भाजपा और कांग्रेस है, जिनके बीच में आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हों चाहे विधानसभा के चुनाव हों, मुख्य मुकाबला इन्हीं दो राष्ट्रीय दलों के बीच होगा। तो कहीं स्थिति ना इनेलो की बनती दिखाई दे रही है मजबूत, ना जजपा की बनती हुई दिखाई दे रही है। रणजीत सिंह चौटाला तो आज़ाद उम्मीदवार थे और अब वो भाजपा से टिकट मांग रहे हैं, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। हिसार से एमपी का भी मांग रहे हैं, या वो भाजपा उन्हें कमल के फूल पे चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी, वो भी एक मसला है। तो जो मैं लब्बो लुबाब में कहना चाह रहा था, जिस तरीके से ये ताऊ देवीलाल का परिवार, जो हरियाणा का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक परिवार रहा है, एक दूसरे के खिलाफ लड़कर, एक दूसरे के परिवार अपने ही परिवार के दूसरे लोगों का विरोध करके इन्होंने अपनी शक्ति छीन कर ली है।
कुछ जो है जजपा के साथ जाएंगे। यदि हम जाट समुदाय की बात करें तो हरियाणा में सबसे बड़ा समुदाय है, लेकिन जब अलग अलग ये ताऊ देवीलाल का परिवार चुनाव लड़ेगा, अभय चौटाला अलग लड़ेंगे, अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला अलग लड़ेंगे और रंजीत चौटाला अलग लड़ेंगे, तो आप जानते हैं कि जिस तरीके से ये परिवार बट गया है तो उसी तरीके से जाट भी बट जाएंगे, जाट समुदाय भी बट जाएगा, वो भी इनमें बट जाएगा। इसलिए जो सबसे बड़ा हरियाणा का राजनीतिक समूह जाट है, उसकी भी शक्ति क्षीण है इन परिवारों के बंटने से। तो इन लोगों को, ताऊ देवीलाल के परिवारों को या ताऊ देवीलाल के बेटों को पूरी तरह खत्म हो जाने से ये बेहतर नहीं है कि ये अपने अपने अहम और घमंड को खत्म करके एक हो जाए। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। बहुत सारे हरियाणा के पत्रकार, बुद्धिजीवी भी मेरी ही बात का समर्थन करते हैं कि जब तक ये परिवार एक होगा नहीं तो ये सत्ता में लौटेगा नहीं। तो अब इन परिवार को सोचना है, तीनों भाइयों को सोचना है, या और भी जो इनके परिवार, ताऊ देवीलाल परिवार के या साहब सिंह परिवार के जो बेटे हैं या पोते हैं, वो भी अपनी अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। तो क्या ये संभव नहीं है कि ताऊ देवीलाल के नाम पर ये सारे इकट्ठे होकर, अपने अहम को छोड़कर, अपनी लड़ाई को छोड़कर, एकमुठ होकर हरियाणा की राजनीति पर पूरी तरीके से कब्जा करें? दोस्तों, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें असंभव कुछ भी नहीं है। कल के दोस्त दुश्मन बन जाते हैं या कल के दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। फिर ये तो सारा ताऊ देवीलाल का अपना खून है, तो कम से कम अपने फायदे के लिए तो इकट्ठे हो जाइए। आपकी जो शक्ति क्षीण हो रही है, आपका समाज आपके बिखरने से जो बिखर रहा है, बट रहा है, उससे किसको फायदा हो रहा है? दूसरे राजनीतिक दलों को फायदा हो रहा है, दूसरे राजनीतिक परिवारों को फायदा हो रहा है। नुकसान हो रहा है तो केवल ताऊ देवीलाल के परिवार का हो रहा है। तो कई जानकार मानते हैं कि जब तक ये परिवार आपस में तू मैं करते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, एक दूसरे पे तंज कसते रहेंगे और बिखरे रहेंगे, ये अकेले अकेले लड़कर सत्ता में कभी पूर्ण रूप से वापसी नहीं कर सके। और इन्हीं जानकार राजनीतिक पंडितों का, हरियाणा की राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों का ये दावा है कि यदि ये इकट्ठे होकर, एकमुठ होकर, संगठित होकर, एक झंडे और बैनर के तले, एक पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़ते हैं, तो इनकी हरियाणा की राजनीति पर कब्जा हो सकता है, वापसी हो सकती है। ताऊ देवीलाल परिवार का कोई भी सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। अरे भाई, यदि परिवार का एक, ताऊ देवीलाल का एक बेटा यदि मुख्यमंत्री बन सकता है तो मंत्रिमंडल तो बहुत बड़ा होता है, बाकी मंत्री बन जाएंगे। राजनीति में तो समेटने के लिए बहुत सारे पद होते हैं, मंत्री के पद होते हैं, बहुत सारे चेयरमैन के पद होते हैं। तो जीरो होने से बेहतर है कि भाई एक मुख्यमंत्री बन जाए, दूसरे मंत्री बन जाएं,
चेयरमैन बन जाएं, एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, यदि ये परिवार इकट्ठा नहीं हुआ तो राजनीतिक पंडितों का ये दावा है कि ये परिवार पहले वाली शक्ति कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा और ये जाटों को भी बांट कर रखेगा, खुद भी बटे रहेंगे और मुख्यमंत्री पद इस परिवार के हिस्से में कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ये मेरा आकलन था ताऊ देवीलाल परिवार के ऊपर। ताऊ देवीलाल बहुत ही सीजन्ड राजनेता थे, सबको साथ लेकर चलने वाले थे, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले थे। लेकिन उनके बेटे तो खुद अपने भाइयों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, अपने परिवारजनों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। तो इनको अपने पिता ताऊ देवीलाल से ही सीख लेनी चाहिए कि वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते थे। तो भाई तुम अपने परिवार को, अपने परिवारजनों को ही साथ लेकर चल लो, अपनी एक पार्टी को ही पूरी ताकत दे दो। यदि ऐसा नहीं किया तो आपका भविष्य राजनीतिक तौर पर बहुत उज्जवल नहीं रहेगा। ये मेरा भी मानना है, बहुत से कार्यकर्ताओं को भी मानना है, इनके कार्यकर्ताओं को भी मानना है कि इनको एक हो जाना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से भी ये जानना चाहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में कोई ना हमेशा के लिए दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। अरे भाई, बहुत अलग अलग रह लिया सारा परिवार। यदि सत्ता में लौटना है तो एक हो जाइए या बिखर कर समाप्त हो जाइए। तो मैंने जो विश्लेषण किया है ताऊ देवीलाल परिवार पर, आपको कैसा लगा? क्या ये मेरी बातें ये ताऊ देवीलाल परिवार के हक में हैं? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेज सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।